आप कैसे हैं? मज़े में? मैं भी बहुत मज़े में। पिछली बार क्या सीखा था, कुछ याद है? प्रीपोजिशन सीखे थे, इन और इनटू। आज क्या सिखा रही हूँ? ऑन और अपॉन कहाँ लगाना है, ऑन को कहाँ यूज़ करना है, अपॉन कहाँ लगाना है, इससे रिलेटेड रूल्स। ऑन का अर्थ क्या है? पर या फिर ऊपर के लिए भी यूज़ होता है। अपॉन भी सेम, बट दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। क्या अंतर है वो समझना है, ठीक है? और हमारे चैनल का नाम क्या है ये पता है? नहीं पता होगा, नीचे लिखा है देखो, मेरी हर वीडियो में लिखा होता है इफेक्टिव वे टू लर्न इंग्लिश। ओके, एंड मैं कौन हूँ? सुनीता। ठीक, तो कौन सिखा रहा है आपको इंग्लिश? सुनीता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हम जो रूल सीख रहे हैं, ऑन के रूल सीख रहे हैं। तो ऑन हमें कहाँ यूज करना है, ऑन का मीनिंग क्या बताया था, पर या फिर ऊपर के लिए। पहला रूल क्या लिखा है? जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो, ऐसे रखी हो कि उसको छू रही हो। जैसे टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा है, बेड के ऊपर आप बैठे हैं, चेयर पे आप बैठे हैं, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं? उसको टच कर रहे हैं, ठीक है? जैसे देखो, किताब टेबल पर रखी है, तो बुक इज, कीप का पास्ट होता है सेकंड फॉर्म केप्ट। केप्ट मतलब रखा है, कीप मीन्स रखना, केप्ट मीन्स रखा हुआ है। कहाँ? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो टेबल को टच कर रही हैं किताबें, इसीलिए ऊपर के लिए क्या लगाना है? ऑन। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखो, वह कुर्सी पर बैठी है, तो कुर्सी पर बैठी है तो कुर्सी को टच कर रही है, तो शी इज सिटिंग, बैठी हुई है। क्योंकि वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है इसलिए आईएनजी लगा है। ऑन द चेयर, तो चेयर के ऊपर बैठी है इसीलिए चेयर को टच कर रही है, ऑन लगाया है ऊपर के लिए। पोस्टर दीवारों पर चिपके होते हैं, तो पोस्टर इज पेस्टेड, पेस्ट मतलब चिपका होना, पेस्टेड मतलब पहले से चिपका है। ऑन द वॉल, वॉल मीन्स दीवार, वॉल मीन्स दीवार, तो दीवार पे चिपका है, दीवार को टच कर रहा है इसीलिए ऑन लगाया। क्लियर? फर्स्ट रूल। अगले रूल पे चलते हैं। दूसरा है, दिन या तारीख से पहले हमेशा ऑन लगेगा। जैसे आप के हो, वह सोमवार को ऑफिस जाएगा, है ना? सोमवार मीन्स मंडे, मंडे क्या है? एक दिन है, तारीख नहीं है, ठीक है? तो ही विल गो ऑफिस ऑन मंडे, मंडे क्या है? डे है, दिन है, तो उससे पहले ऑन लगेगा। आप अगर कहते हैं मैं 21 तारीख को जाऊंगा, 22 को जाऊंगा, तो भी उससे पहले भी ऑन ही लगेगा। जैसे यहाँ देखो, मैं 21 फरवरी को ऑफिस जाऊंगी, तो आई विल फ्यूचर के लिए, भविष्य में हम जब बात करते हैं तो विल या सेल लगता है। विल के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ऑफिस ऑन 21 फरवरी, तो डेट या तारीख से पहले क्या लगाना है? ऑन। मेरा बर्थडे बुधवार को आता है, तब भी देखो बुधवार क्या एक दिन है। माई बर्थडे आने के लिए फॉल का यूज होता है, फॉल्स ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे डे है, उससे पहले ऑन। क्लियर? दूसरा रूल। दो ही रूल हैं ऑन के। चलिए नेक्स्ट अपॉन पे चलते हैं। अपॉन का मीनिंग भी सेम, के ऊपर, जैसे ऑन था ना, सेम ऐसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, कोई चीज जब दूसरी चीज के ऊपर से गुजर रही हो, गति में हो, गति मतलब मूवमेंट में हो, रखी हुई नहीं है उसके ऊपर पहले से, वो गति में है। जैसे कुत्ता दीवार के ऊपर से कूदा, ठीक है? तो ज्यादा ऊंचाई के ऊपर से भी नहीं कूदा है, थोड़ी सी ऊंचाई से और गति में है, तो आप ऑन नहीं लगाएंगे, तब आप अपॉन लगाएंगे। डॉग इज जंपिंग नहीं होना चाहिए था, जंप्ड होगा, ठीक है? कूदा, मैंने पास्ट में बोला तो जंपिंग नहीं, जंप्ड। अपॉन द वॉल, तो दीवार के ऊपर से, तो उसके लिए अपॉन लगाना है, ठीक? क्लियर? दूसरा कहता है उठी हुई किसी चीज पर कुछ होना। अगर कोई चीज ऊपर उठी हुई है, थोड़ी सी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा हाइट पे नहीं, तो और उस पे कुछ है, या उस पे हम कुछ चीज चढ़ा रहे हैं या लगा रहे हैं। जैसे नीचे एग्जांपल से समझो, लड़का घोड़े पर चढ़ा, ठीक है? तो घोड़े की हाइट क्या, थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई है, और उस पर कोई इंसान चढ़ रहा है और वो मूवमेंट में है, गति में है ना? तो ऊपर के लिए या पर के लिए क्या लगाना है? अपॉन। द बॉय, वो घोड़े पे चढ़ने को कहते हैं माउंट। माउंट का पास्ट हो गया माउंटेड, चढ़ने के लिए, घोड़े पे चढ़ने के लिए होता है माउंट, ठीक है? अब क्योंकि चीज पास्ट में थी इसीलिए माउंटेड। अपॉन द हॉर्स, हॉर्स पर, या हॉर्स के ऊपर, या हॉर्स पर, ठीक है? हर नाव पर झंडा लगा था, तो जो नाव का जो कुछ ऊपरी हिस्सा होता है, जो ऊंचा उठा हुआ होता है, वहां पर झंडा लगाया जाता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, इसीलिए उस केस में आपको अपॉन लगाना है। एवरी बोट
हैड, हैज और हैव का पास्ट क्या होता है? हैड, मतलब उनमें लगा हुआ था या था, क्या था? फ्लैग अपॉन इट, इनके ऊपर पहले से लगा हुआ था। चलिए हो गया फिनिश। तो आज की जो स्लाइड थी उसमें हमने क्या सीखा? इन सॉरी ऑन और अपॉन, ये ऑन के रूल थे यहाँ से, और सेकंड आपका अपॉन के भी दो थे और ऑन के भी। क्लियर? अच्छा, वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने उन फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना जिन्हें इंग्लिश सीखनी है हिंदी में। आप चाहे मेरी वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को देखो जरूर पूरा और अच्छे से याद। सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बाय एंड स्टे सेफ।